Hello students, so this is our next case based study related video. This video related to arithmetic progressions, यानी कि ये हमारे NCERT के चैप्टर 5 से है, क्लास 10th। अभी तक हम कुछ वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी थी और एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी थी, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं शॉर्ट में, इससे रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी है। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, सुमन्स मदर स्टार्टेड अ न्यू शू शॉप टू डिस्प्ले द शूज। शी पुट 3 पेयर्स ऑफ शूज इन फर्स्ट रो, 5 पेयर्स इन द सेकेंड रो, 7 पेयर्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। यानी कोई सुमंत है और जो उसकी मदर है, उन्होंने एक शू शॉप स्टार्ट की और उन्होंने क्या किया, जो शू को अरेंज करने का वे था उनका, तो वो इस तरीके से था। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में उन्होंने 3 पेयर ऑफ शूज उन्होंने अरेंज किए, 3 पेयर ऑफ शूज। सेकेंड रो में 5, थर्ड रो में 7, यानी कि जो शूज है वो पेयर 2-2 बढ़ते जा रहे हैं, पहले 3 फिर 5 फिर 7, इस तरीके से। अभी ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर डिस्प्ले इन द 6th रो। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। यदि हमने एपी को पढ़ रखा है तो हमें पता है 6 जो रो है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, A6 बोलते हैं हम इसको, सॉरी इसको बोलते हैं हम A6। और A6 का फॉर्मूला जनरली सभी स्टूडेंट को पता होगा जिन्होंने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, A+5D। तो इसमें हमें A और D की वैल्यू पुट करना है। वी विल गेट अवर आंसर। अब यहाँ पे जो A6 है इसका फॉर्मूला होगा A+5D, और A की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जो फर्स्ट रो में है यानी 3, A के प्लेस पे जाएगा 3 + 5, और D यानी कॉमन डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 5 - 3 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 5 to the 10 + 13, 13 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंडीशन ये है, यदि आपने एपी कंप्लीट कर लिए तो आपको ये इजीली आ जाएगा 6th रो में कितने पेयर ऑफ शूज होंगे। तो 6 का फॉर्मूला होता है A+5D। ए की वैल्यू पुट की हमने, ए की वैल्यू 3 है और डी हमने निकाला 5 - 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। कॉमन डिफरेंस का जो ऑफिशियल फॉर्मूला होता है वो होता है an - an-1। हम उसका यूज भी कर सकते हैं और हम इन शॉर्ट A2 - A1 का यूज भी कर सकते हैं। तो वहां से हमें मिल जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल मतलब हमें सम करना पड़ेगा यहाँ पे किसका, शूज डिस्प्ले इन द फर्स्ट 15 रो, यानी 15 रो में जितने भी पेयर ऑफ शूज होंगे उन सबका टोटल निकालना है, कितने पेयर ऑफ शूज होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे A, क्योंकि ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A + an। तो A की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रो में कितने हैं 3, ये A की वैल्यू है। फिर हम निकाल लेंगे an का मतलब क्या होगा A15, और A15 हम फाइंड कैसे कर लेंगे, A+14D। A+14D से हम फाइंड कर लेंगे, A+14D से हम फाइंड कर लेंगे A15। तो जो हमें मिल जाएगा A15 वो हमारा होगा an, क्योंकि 15 रोज ही हमारी लास्ट रो होगी, तो an मतलब है A15। और फिर हम निकाल लेंगे Sn, और Sn में n का मतलब होगा 15। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा Sn वाले फॉर्मूले से। देखते हैं इसको हम। Sn का फॉर्मूला होगा हमारा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में A+an। तो इतना आपको आ गया तो आप इसको इजीली फिनिश कर सकते हो। n की वैल्यू होगी 15, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3,
A15 आप निकालोगे तो वो किससे आएगा, A15 आएगा A प्लस 14D से, 14D, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 थी, 14 2 जा 28 प्लस 3 यानी 31 आएगा ये, और 31 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 34। तो इसको हम सोल्व करेंगे 15/2 और ये हो जाएगा हमारा 34। कैंसिल करने पे ये आएगा हमारा 17, इनका इंटू कर लेंगे, वी विल गेट आर आंसर। देखते हैं इसको प्रॉपर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है, इसको पूरा अरेंज कर दिया हम लोगों ने। पेयर ऑफ स्कूल फर्स्ट रो, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, CD निकाल लिया हम लोगों ने, 2 आ गया, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 13। सेकंड क्या था हमारा, ये 15 रोज जो हैं उनमें जो टोटल पेयर ऑफ शूज है उन सबका टोटल कितना होगा, सम कितना होगा। तो हमने लगाया SN का फॉर्मूला, N के प्लेस पे जाएगा 15, अगेन 15, यहां मैंने A15 का फॉर्मूला भी लगा दिया, A प्लस 14D। आप इसको अलग से निकाल सकते थे, जैसे अपन निकाला था, हमारा ये आया था 31, ये आ गया, इसको सोल्व करने पे जाएगा 31, इसको सोल्व करेंगे आएगा 34, 2 से 34 कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम में, इसका इंटू कर देंगे, ये जाएगा हमारा 255, यानी कि जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 255। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज डिस्प्ले इन फर्स्ट 15 रो जो होगा वो हमारा होगा 255। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द, ये इसी के और में है, या तो हम इसको करेंगे ए वाले को एग्जाम में या फिर इसको करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है वो 2024 के फाइनल एग्जाम में आ चुका है, CBSE के बेसिक में ये शायद आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक बार आ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ शूज डिस्प्ले इन द फोर्थ रो, जो फोर्थ रो में हमें शूज दिखाई दे रहे हैं, तो फोर्थ रो का फॉर्मूला लगा देंगे हम A प्लस 3D। फोर्थ रो का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू पुट कर देंगे हम, A की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू होगी 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 9, यानी फोर्थ रो में कितने शूज पेयर ऑफ शूज है, 9 है। ठीक है, अब जो सुमन्स मदर है वो क्या करती हैं, 500 रुपीज पर पेयर ऑफ शूज सेल कर देती हैं, यानी एक पेयर सेल करती हैं वो 500 का। जो फोर्थ रो में शूज रखे हुए थे, जो उसमें अरेंज थे, उनको सेल करने के बाद उनको टोटल अमाउंट कितना मिला ये पूछा है। तो 9 पेयर ऑफ शूज हैं, सेल करती हैं वो 500 से, तो सिंपली इसका आंसर आएगा 9 5 जा 45। बहुत ही इजी केस स्टडी है ये, तो हमारा ये आंसर होगा 4500। वी कैन शो दिस आंसर प्रॉपरली इन दिस स्लाइड। पेयर ऑफ शूज तो पहले हमने निकाल लिया, फोर्थ रो में कितने होंगे, 9 होंगे, 9 का इंटू कर दिया 500 से, हमारा आ जाएगा आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको कोई डाउट हो वैसे नहीं होना चाहिए, आप पूछ सकते हो। और बस ये रेगुलर स्टडी करते रहें आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।